नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या कल नहीं लिया था किसी ने। तामसाद अपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दः लिंगम यदृश्य दृश्यो यदृश्य नहीं यदृष्ट दृश्यो। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्ट दृश्ययोः। तामसादपि भूतादे विकुर्वाणात् अभूत् नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्ट दृश्ययोः। अनुवाद। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांचों तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा नामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतामदगमनं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीगण श्री राधा कांत नमस्तुते तप्तगांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुने। तात्पर्य में प्रभुपा जी क्या समझा रहे हैं। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपा जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। कल बताया था मतलब कल से भी पहले वाली कल तो हम आलस्य के कारण उठ ही नहीं पाए थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है ना तो उसको कोई कहने की हिम्मत नहीं करता ये आलसी है। छोटे को सब कह लेते हैं कि ये आलसी है। बड़ा व्यक्ति आलस्य का जब प्रदर्शन करता है तो कोई नहीं कह पाता, हिम्मत ही नहीं जुटा पाता आलसी। लेकिन दूसरे तरीके भी होते हैं बातों को रखने के। जैसे वैष्णव सेवा प्रभु का फोन आया, बोले प्रभु जी तबीयत ठीक है ना? मैं बोला तबीयत बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। बोले तभी तो मैं सोचूं कि रात को तुम्हें अच्छा भला छोड़ करके आया था, सुबह अचानक से भागवत कथा क्यों नहीं लिया, मंगल आरती क्यों नहीं आए?
ये दूसरे तरीके होते हैं बात कहने के कि आप आलसी हैं, ऐसे आप आलस्य मत किया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो। जैसे सब भक्तों को बता दिया गया कि भाई भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपराध होता है, लेकिन जब भी हम आते हैं तो आरती में से ही लोग प्रणाम करने लग जाते हैं। ये अपराध है, भगवान के दर्शन खुले हैं, भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आप लेट क्यों आते हैं, हम प्रणाम करना नहीं छोड़ेंगे। हम प्रणाम करना नहीं छोड़ेंगे, आप पर्दा बंद रहे तब आ जाया करो, तब हमारा प्रणाम होता रहेगा। ये बात रखने के दूसरे तरीके होते हैं। अच्छी बात है, मैं भी अपने अंदर सुधार करूंगा। बद्ध जीव होना, मन बड़ा दुष्ट है, लंबे समय से सुधरने का नाम नहीं लेता। जन्म जन्मांतर लग जाते हैं कई बार सुधरने में। इसलिए जो सुधार छोटेपन में हो जाता है ना, वो बड़े होने पर नहीं होता। वास्तव में कोई चीज अगर सीखनी हो ना, तो बालकपन बहुत अच्छा है सीखने के लिए। कारण क्या है बालकपन में सीखने का? बोले उस समय में अहंकार नहीं परेशान करता। अहंकार, छोटा बालक है, उसको गाल पे थप्पड़ मार दो, दूसरे दिन फिर वो बोलने लग जाता है। ये नहीं कि नरसिंह प्रभु ने मेरे को ऐसा मारा, अब मैं जीवन भर कभी बात ही नहीं करूंगा नरसिंह प्रभु से, ऐसा नहीं। बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति को मारना तो दूर, खाली ऊंची आवाज में बात कर लो, इतने में बड़े के अंदर जो अहंकार है ना, उसको चोट पहुंचा देता है, और सालों सालों तक लोग एक दूसरे के साथ बोलते ही नहीं। अहंकार इतना खतरनाक होता है। इसलिए बड़े होने पर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं बातों को बोलने के। जैसे आप सभी, मैं जब बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरे लेट होने को आप कैसे बोलते हो, प्रणाम ठोक देते हो सीधा भगवान के सामने ही। बोले तुम भगवान से भी बढ़कर हो, लो अभी भगवान को छोड़ के हम लोग आरती छोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भी बात रखनी चाहिए, लेकिन बात रखनी चाहिए, बात को अंदर नहीं पचा लेना चाहिए, उससे पेट खराब हो जाता है। जैसे तैसे करके अच्छी बात सबके लिए हितकारी है तो सबके लिए रख देनी चाहिए, चाहे उसको डायरेक्टली रखो या इनडायरेक्टली रखो, कल्याणकारी। देखो, भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में संभवतः 3 समस्याओं को बताया है जो नरक में ले जाती हैं। कौन सी 3 समस्याएं, कौन बताए? हाँ, लस्ट, ग्रीड, एंगर। अब श्लोक भी बता दीजिए आप। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया। हम्म, कामेश क्रोधेश नहीं। आज वो विद्वान नहीं आया, राधा मोहन प्रभु। हम्म, कोई और भक्त नहीं बता सकता श्लोक? भगवान कहते हैं कि इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। देखो वही श्लोक सीधा खुला है। प्रभुपा जी कितने दया में हैं, कष्ट नहीं करने देते। सीधा कह रहे हैं, 21वां श्लोक है 16वें अध्याय का। त्रिविधम नरकस्य एदम, क्या कह रहे हैं? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। याद रख लो इस श्लोक को। त्रिविधम याद है तेरे को? सुना? नहीं, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। स्पष्टता के साथ याद कर लो। त्रिविधम, 3 प्रकार के, नरकस्य इदम, ये सब नरक के, द्वारम, द्वार हैं, नाशनम आत्मनः, जो आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा को नीचे नरक में डाल देते हैं, अर्थात हमें नरक में ले जाते हैं। कामः, क्रोधस तथा लोभ। कामः, क्रोधस तथा लोभ, 3 चीजें हैं
तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए, एतत् माने इनको, त्रयम मतलब तीनों को, त्यजेत मतलब छोड़ देना चाहिए, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। देखो ये सभी एक दूसरे की जड़ हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम का ही बेटा क्रोध है और काम का ही बेटा लोभ है। इच्छा पूर्ति हो जाती है तो लोभ में बदल जाता है, और इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में बदल जाता है। और संसार में मूर्खता के कारण भक्ति मार्ग में आए हुए लोगों का भी कई बार लोभ बढ़ा देते हैं। लोभ नहीं बढ़ाना चाहिए। इनमें तीनों की वृद्धि करने का अवसर किसी को न स्वयं देना चाहिए न दूसरे को देना चाहिए। ये जड़ शत्रु महाबाहु, सबसे भयानक शत्रु है ये काम। ये काम हमें मारे उससे पहले अगर किसी में ताकत है, महाबाहु भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर भुजाओं में ताकत है तो तुम जही जही मतलब इस काम को मार डालो, तुम्हें इसको मार देना चाहिए। जब हमें पता है सामने वाला व्यक्ति कोई बंदूक लेकर के आ रहा है और उसमें उसने कारतूस डाल रखा है, बस घोड़ा दबाना है उसने, क्या आराम आराम से फिर व्यवहार करना चाहिए? अलर्ट होकर के सामने वाले व्यक्ति को ठोक देना चाहिए पहले, हमारा पहले घोड़ा दब जाना चाहिए, काम मारा जाएगा। विशेष रूप से भक्ति मार्ग में चलने वाले लोगों के लिए तो ये सोचना बहुत जरूरी है और फिर कार्य करना बहुत जरूरी। काम मतलब अपनी कोई भी इच्छा, हमारी कोई भी इच्छा का चलना वो काम ही है। केवल स्त्री आकर्षण की बात नहीं हो रही है, सभी इच्छाएं, व्यक्तिगत इच्छाएं। उदाहरण के लिए जैसे हम मंगल आरती में आए और मंगल आरती में आकर के इच्छा कर रही आराम से नाते रिश्तेदारों की तरह पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो जाओ, तो यहाँ कोई तमाशा देखने के लिए थोड़ी आए, कोई अपना वर्चस्व दिखाने के लिए थोड़ी आए। आदेश है कि भगवान के सामने कीर्तन करें, नाचें, तो फिर हमें एकदम से नाचने का प्रयास करना चाहिए पूरा पूरा। हाँ, जब हम बहुत ही थक जाएं, बहुत ही हालत खराब हो जाए, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा अभी, टांग ही नहीं बचने वाली या हड्डी रीढ़ की नहीं बचने वाली, उस स्थिति में बैठ जाओ अगर नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा ना करना, ये हम काम को मौका दे रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मौका दे रहे हैं। ये कितना सूक्ष्म विचार करें हम सभी। भक्ति मार्ग की विचार है ना, वो बड़े सूक्ष्म है। इन विचारों को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए, जो गुरु वैष्णवों की दया से हमें समझ में आते हैं। यहाँ पर भागवत के अंतर्गत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य, अगर किसी की आंखें हैं तो वो आंखों से दृश्य के देखे बिना रह सकता है? ये दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं। दृश्य का मीनिंग दृष्टा के लिए ही है, और दृष्टि है तो दृश्य देखेगा ही देखेगा। दृष्टि का अर्थ दृश्य से है और दृश्य का अर्थ दृष्टि से है। ये मीनिंगलेस हो जाते हैं। इसी प्रकार अहंकार का अर्थ इन पांचों तत्वों से है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। अब आदमी संसार में रहेगा तो या तो आकाश में चले जाएगा तो क्या वहां अहंकार नहीं आएगा? भूमि पर रहेगा, पानी में चला जाएगा, कहीं भी जाए व्यक्ति, क्या अहंकार से छूट सकता है आसानी से? अहंकार से नहीं छूट सकता।
अहंकार साथ साथ चलेगा ही चलेगा। और हम इस बात को समझ लें कि इस काम की भी जड़ अहंकार है। काम की भी जड़ क्या है? अहंकार। पहले तो काम ही समझ में नहीं आता, क्रोध ही समझ में नहीं आता, लोभ भी समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति माला जप रहा है, 4 पैसा मांग रहा है, हम फटाक से दे देते हैं उसको, ले भैया 4 पैसा। अरे, भगवान की शरण में आए हुए व्यक्ति को हम पैसे का लोभ लालच क्यों दें? उसको पैसे के ऊपर निर्भरता क्यों बढ़ाएं? बोले नहीं, ये व्यक्ति ने वृंदावन में फ्लैट लिया है। अरे, वृंदावन क्या असुरों के लिए बना है? पैसे से ही वृंदावन में रहा जाता है? वृंदावन तो भक्तों के लिए बना है। भगवान ने धाम को छोड़ा है, भगवान अपना विस्तार कर देते हैं भक्तों के लिए। लेकिन मोटी बुद्धि के लोग, उनको लगता है कि पैसे से ही वृंदावन में रहा जा सकता है। ऐसा नहीं। वृंदावन धाम तो कृपा का धाम है। अगर हम भक्त हैं तो वहां रहेंगे, नहीं तो फ्लैट सूने पड़े रहते लोगों के लिए लेकर के, क्या लाभ? हम पैसे के लिए व्यक्ति को क्यों उत्साह करें? नहीं, भगवान के ऊपर निर्भरता स्वयं अपने जीवन में आए, और जो हमारे जीवन में है नहीं, और चुटकी बजाने से आती भी नहीं है, धीरे धीरे आएगी। भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति में गंभीर हो जाए। पैसे की एश्योरेंस कितनी भी हमारा साथ नहीं देगी एक दिन। ऐसे बहुत अहंकारियों को हमने देखा है। किसी और के अहंकार का क्या परिचय दें? हमारे पिताजी ऐसे अहंकारी थे, भक्त भी थे, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। शुद्ध भक्त बनना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक दिन कहते हैं, हम तुम्हारी रोटी पर थोड़ी निर्भर है, हमें तो सरकार बिठा करके खिलाएगी, आखिरी दम तक बिठा करके खिलाएगी। और सरकार ने उनको टर्मिनेट कर दिया। 40 साल नौकरी किया सरकार की, 39 साल। और 39 साल, 60 साल की नौकरी होती है ना, 18-20 साल में उनकी नौकरी लग गई थी। 39 साल नौकरी किया, और 39 साल की नौकरी का दायरा ऐसा रहा जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं, और जबरदस्ती डीएम के साथ थोड़ी सी उनकी नोक झोंक हो गई और उसने टर्मिनेट कर दिया। ना पेंशन, ना कोई बाकी अलाउंसेस, कुछ नहीं, सब सस्पेंड में तो फिर भी 50% पगार मिल जाती है, लेकिन टर्मिनेट कर दिया। और कोरोना का दौर था, खेती भी उनके पास दुनिया भर की, लेकिन खेती भी कोई खरीदने वाला नहीं, और बीमार हो गए। भाई बंधु भी कोई सहारा नहीं दे रहा। आखिर में भगवान ने सहारा दिया उनका। गुरु जी ने हमें कहा कि जाओ तुम पिताजी का ध्यान रखो। तब हम गए, और हमने मंदिर के पैसे से उनका ध्यान रखा, गुरु जी के आदेश पर। हालांकि उसका कई गुना पैसा उन्होंने फिर बाद में दे दिया। उन्होंने क्या दिया, भगवान नहीं दिलाया, उनको बुद्धि ऐसी थी। लेकिन अहंकार किसी का भी अच्छा नहीं, इसलिए लोभ अच्छी बात नहीं। धाम में भी आश्रय किसी को चाहिए तो भगवान देते हैं आश्रय। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो घर पे चले जाते थे तो गोवर्धन की परिक्रमा लगा के जाते थे पहले। नहीं, पहले घर पे जाते थे, फिर घर वालों को कहते थे अब जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, तो घर वाले जाने नहीं देते थे, रोक देते थे। कहाँ जाना है, बैठो इधर। फिर हमने सोचा ये प्लान ठीक नहीं है, पहले ही परिक्रमा लगा के ही घर पे पहुंचो, और बोलो कि अभी छुट्टी हुई है कॉलेज की, अब हम पहुंचे। तो मैं बैग के साथ सीधा महाराष्ट्र से पहुंचता था गोवर्धन, लेकिन वहाँ रहने का कोई ऐसा ठिकाना तो होता नहीं था। बिना बैग रखे कहाँ परिक्रमा लगाएंगे। एक आध भक्त से थोड़ा जान पहचान हुआ, उनका कमरा देखा, राधा कुंड के किनारे पर कोई कमरा था। कमरा देखा तो वो कमरा ढूंढ ढूंढ के मैं 3 परिक्रमा तो राधा कुंड की लगा दी मैंने, लेकिन कमरा ही नहीं मिला। फिर मैं बड़ा परेशान हो गया, और शाम के 3:30-4 बजने लगे थे, ठंडी के दिन थे। तो मैं सोचा कमरा तो मिल नहीं रहा, अब क्या करें। और वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि मंदिर है, वहाँ कीर्तन होता रहता है, तो मैं वहाँ दरवाजे पर थोड़ा देर खड़ा हो गया, बस ऐसे ही। मैं बोला आज क्या होना है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अंदर से पुजारी ने, ऐसे जो कीर्तन करने वाले थे, उन्होंने हाथ दे करके मेरे को अंदर बुलाया।
तो मैं अंदर चला गया। बोले बोलो कहाँ से आए हो? माला मेरे को परिक्रमा लगाना है, थोड़ा बैग रखना है, रख सकता हूँ यहाँ? तो बोले हाँ हाँ, रख दो इधर ही। मैं सोचा बैग ही थोड़ी रखना है, रहना भी तो है, रात को कहाँ जाएंगे? सब वाहन बंद हो जाते हैं, कैसे वापस जाएंगे? तो मैं बोला रात को मैं रह भी सकता हूँ क्या यहाँ? चल बैग रखने का जब उसने अलाउ कर दिया तो फिर मैं सोचा भी ये भी मना थोड़ी करेगा। बोले ठीक है आ जाना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। मैं अकेला परिक्रमा लगाने के लिए फिर चला गया। सर्दी के दिन थे, दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरे को काफी भाग भाग के परिक्रमा लगानी पड़ी, ये सोच कर कि वापस जल्दी चला जाऊं। नहीं तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे रात को? रास्ते में गरम गरम दूध, लोग चाय वाले बेचते रहते ना, एक व्यक्ति गर्मा गर्म दूध बेच रहा था, और समोसा और कचौड़ी गरम गरम खा रहे थे लोग। लेकिन मेरे को जल्दी थी वापस पहुंचना, मैं कैसे दूध और कचौड़ी खा सकता था? भूख तो लगी थी। मैं सोचा काश मेरे को भी ये गर्मा गर्म दूध मिल जाता। मन में खाली ऐसी इच्छा हो रही थी। पहुंचे वहां, जैसे तैसे करके हाथ पैर धोए, और पुजारी बोला कि, मैं बोला कुछ खाने को मिल सकता है क्या? बोले आप बता के जाते। अब तो सब खत्म हो गया। मतलब कोई बात नहीं। तो मैं बैठ गया, पुजारी अपने ही कमरे में ले गया। तो पुजारी, इतना बड़ा सा गिलास था उसका दूध का, तो लोटे में से उसने इतना बड़ा गिलास दूध का भरा। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, मैं सोचा ये तो अपने लिए तैयार कर रहा होगा दूध को। मेरे को थोड़ी दूध मिलने वाला है इसमें से। लेकिन उसने सारा गिलास मेरे सामने रख दिया, ये आपके लिए दो। मैं बड़ा खुश हो गया यार, गर्मा गर्म दूध की इच्छा थी, वो भी छोटा सा गिलास। मार्केट में वहां मिलता, फोकट में तो मिलना नहीं था, यहाँ तो पूरा गिलास मिल गया। भगवान कैसी कृपा करते हैं पाखंडियों के ऊपर भी। फिर मैंने देखा कि वो व्यक्ति एकदम बढ़िया समोसा लेकर के आया और जलेबी लेकर के आया। और एक दोने में समोसा रखा बड़ा सा, दोने में, एक दोने में जलेबी। मैं सोचा ये तो ये भक्त ये खाएगा भोग लगा कर। तो उसने वो दोनों चीजें मेरे साथ, आप खाइए। मैं बोला मैं, आप तो कह रहे थे कुछ है ही नहीं खाने के लिए। बोले कोई दरवाजे पर टांग के चला गया था, तो मैंने दरवाजा बंद करते समय देखा, तो मैं सोचा आपको दे देता हूँ। तो मैं देख रहा था भगवान कैसे पतितों पर कृपा करते। समोसा चाहिए तो समोसा मिल गया, जलेबी चाहिए तो जलेबी मिल गई। और सुना था कि राधा कुंड के किनारे कहीं एक रात गुजारने अगर मिल जाती तो यमदूतों के दर्शन दर्शन नहीं होते, क्योंकि यमदूत, यमराज उनको बोलते थे भाई इसने एक रात राधा कुंड के किनारे गुजारी है। तो वो पुजारी मेरे को, मैं सोचा वो कहाँ रहेंगे रात को, ठंडी बहुत थी, रजाई वजाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रात को शायद किसी कोने में रात गुजारनी पड़ेगी। वो अपने ऊपर कमरे में ले गया, जो राधा कुंड के जस्ट ऊपर ही है, सीढ़ियों के जस्ट ऊपर है। तो वहाँ ले गया, तो वहाँ बढ़िया एकदम बिस्तर लगा हुआ था, रजाई बहुत बढ़िया थी, छोटा सा दिया जल रहा था घी का, वो लेकर के चला गया। तकिया फकिया लगी हुई थी। मैं सोचा कि यहाँ तो बाकी भक्त लोग सोएंगे, लेकिन पुजारी और मैं केवल हम दो ही लोग थे। बोले आपका बिस्तर लगा हुआ है। बिस्तर भी नहीं लगाना पड़ा मेरे को, बिस्तर लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हो गया। और फिर सारी रात उसने कथा वार्ता किया, कथा किया, हरी चर्चा हुई, बहुत आनंद आया। हालांकि उस पुजारी को उसके बाद मैंने दोबारा कभी मिला ही नहीं, और दोबारा कभी उस कमरे में जाने को मिला ही नहीं। और मैं खोजता रहता, लेकिन दिमाग में उस पुजारी को भी भूल गया कौन सा पुजारी था, कौन था। लेकिन भगवान आश्रय देते हैं। और उसके बाद फिर कुछ भक्त लोग मेरे को एक बार बोले कि हम सोच रहे हैं सब मिल करके आपके लिए थोड़ी सी कोई जमीन खरीद देते हैं यहाँ पर, आपके संपर्क में और भी भक्त लोग हैं, तो आप उन सबको लेकर के यहाँ रह पाएंगे, दर्शन करा पाएंगे तीर्थों के। वो बेचारे कहते ही रह गए, उन्होंने कभी जमीन लेकर के दी तो नहीं। चलो उन्होंने कहा, उनके लिए धन्यवाद, इस चीज़ के लिए भावना तो थी उनके हृदय में, लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने हमें इतना बड़ा जमीन दे दिया वहाँ, इतना बड़ा जमीन दे दिया कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और बड़ी कृपा। अब लोग आकर के पूछते प्रभु जी हम यहाँ रात को रुक सकते हैं? तो मुझे हैरानी होती।
बहुत छोटी बुद्धि के लोग इस प्रकार का परिचय देते कि भाई एक फ्लैट खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्या ये जीवन है? वहां भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम सब भगवान के आश्रित हैं, भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। अगर हमें सहयोग करना ही है तो प्रचारकों का सहयोग करना चाहिए। एक फूटी कौड़ी के लिए भी किसी का लोभ नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी का अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी के काम को नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सब फिर जीव को नष्ट करने के रास्ते पर ले जाते हैं। और दूसरा, ऐसी भक्ति से कुछ मिलता भी नहीं। ये भक्ति भगवत धाम ले जाने वाली नहीं। हाँ, सुकृतियां तो बढ़ाती है, लेकिन ये अवसर हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। शुद्ध भक्ति का अवसर हमें आचार्यों ने दिया है। हम गलत हैं तो उसे स्वीकार करना सीखें और उसमें सुधार करने की चेष्टा करें। तो ये अहंकार कहाँ तक फैला हुआ है? बोले सर्वत्र फैला हुआ है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तब भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं, अर्थात अहंकार में भोक्तापन का भाव आता है। और ये सब छाया तत्व है। आध्यात्मिक आकाश में जो महत तत्व है, विशाल आकाश में महत तत्व एक बादल की तरह ही तो है। और उस बादल की ही छाया ये सृष्टि है। और इस छाया के पीछे आदमी भाग रहा है जैसे मृग मरीचिका के पीछे भागता है। और सब इस छाया के पीछे भागने में सहायता भी करते एक दूसरे की। ये कैसी भ्रामक स्थिति है। इसलिए भागवत हमें समझाना चाहती है कि हम ऐसे ना बने। अहंकारी होकर के भक्ति करना ये कल्याणकारी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति भोक्ता बन करके अंदर लोभ से ग्रसित होकर के सोचता है, ये जो 2 रुपया मिल रहा है ना, इस 2 रुपये को तो मैं खर्च कर लूंगा, लेकिन जो 500 का नोट पहले मिला था ना, उसको मैं छाती से चिपका के रखता हूँ, ये खर्च ना हो जाए। बाकी इधर उधर से लोगों से मेरी की जरूरतें पूरी कर लूंगा, लेकिन 500 का नोट मेरे छाती पे लगा रहना चाहिए। या बैंक में डाल देते इसको, सेविंग अकाउंट इकट्ठा करते हैं। ये इकट्ठा करने की वृत्ति अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक है। इसी से बीमारियां लगती हैं। अहंकार से ही काम क्रोध लोभ जागता है। अहंकार ना हो, अहंकार मतलब स्वामी होना। भाई मैं 500 रुपए का स्वामी हूं, अब इसको भोग करने के लिए काम तो जागेगा ना। और उस भोग को अगर पीक पॉइंट पर ना भोगने दे कोई तो व्यक्ति क्रोध जागेगा। और भोग भोगने को मिल जाएगा तो फिर लोभ जागे। एक फ्लैट तो हो गया मेरा, दूसरा फ्लैट और ले लेता हूँ, तीसरा और ले लेता हूँ। ऐसे मन में अनेकों विकार जागते रहते हैं, इससे बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग बड़ा स्पष्ट मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, भगवान के ऊपर निर्भर होने का मार्ग है। इससे केवल भक्ति ही बचा सकती है। संसार में हम नहीं बच सकते। भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा शक्ति हमें बचाएगी, नहीं भक्ति करेंगे तो हम अहंकार को बढ़ाते चले जाएंगे। और फिर भक्ति का क्या औचित्य? बोले वो सब भक्ति ऐसी हो जाएगी जैसे राख के अंदर आहुति देना। जैसे राख के अंदर आहुति देना। भक्ति का प्रत्येक अंग भागवत के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, वो सारी भक्ति केवल ढोंग बन जाती है। मैं मेरे घर से नहीं कह रहा हूं, भागवत में इसका उदाहरण मिलता है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 21वां श्लोक है। ये 4 श्लोक हैं। ये चर्चा हम इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि जयदेव प्रभु हमारे वापस पहुंचे हैं और उस उपलक्ष्य में हम कुछ 2 बातें कहना चाह रहे थे। यहाँ वर्णन आया है
जब हम भक्ति करने चलें तो हमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कह रहे हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब भूतों में, सब जीवों में, भूत आत्मा अवस्थितः सदा, मैं सब जीवों के अंदर बैठा हुआ। तम अवज्ञाय माम मर्त्य, कुरुते अर्चा विडंबनम, विडंबन कहते हैं, विडंबना मतलब ढोंग, विडंबन मतलब ढोंग करना, विडंबन मतलब पाखंड करना। तो बोले अर्चा मतलब आरती करना, अर्चा, अर्च विग्रह की जाती है, मूर्ति आदि की, घंटी बजाना, दीप दान करना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती दिखाना, गीत गाना आरती के, ये सब अर्चना होता है। कीर्तन करना, माला जप करना, ये सब अर्चन ही होता है। तो बोले संसार में अगर कोई व्यक्ति संसार के जीवों का अवज्ञाय, अनादर करते हुए, जिन जीवों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, सब जीव मात्र के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, उन जीवों का अगर कोई व्यक्ति तम अवज्ञाय माम मर्त्य, इस संसार में अगर कोई अर्च करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, कुल मिलाकर के भक्ति, नवदा भक्ति को करता है, लेकिन जीवों के प्रति अवज्ञा करते हुए करता है, तो उसकी अर्चना विडंबन है, अर्थात उसका वो अर्चन ढोंग है। समझ आया? I am present in every living entity as the super soul. If someone neglects or disregards that super soul everywhere and engages himself in the worship of the deity in the temple, that is simply imitation, पाखंड है, ढोंग है, विडंबना है। अगला श्लोक क्या बता रहे हैं? यो माम सर्वेषु भूतेषु, जो मुझे सर्वेषु, सब जीवों में जो मैं हूं, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानाम ईश्वरम, ईश्वर रूप में सब आत्माओं के हृदय में जो मैं बैठा हुआ हूं, हित्वा, हित्वा मतलब, हित्वा मतलब उपेक्षा, हित्वा मतलब उपेक्षा, दूसरे शब्दों में नेग्लेक्ट, एक होता डिसरिगार्ड मतलब अनादर, और एक होता उपेक्षा, नेग्लेक्ट करना। हित्वा अर्चाम भजते मूढ़यात्, बोले भस्मन्य एव जुहोति सह, उसकी जुहोती मतलब आहुति ऐसे है जैसे भस्म में डाली जा रही हो, राख के अंदर डाली जा रही हो, अग्नि के अंदर नहीं। आहुति अग्नि के अंदर डाली जाए तो मीनिंगफुल है, राख के अंदर अगर कोई डाल रहा है तो उसका कोई मतलब निकलेगा? बोले किसी व्यक्ति को, किसी जीव मात्र को अगर कोई व्यक्ति नेग्लेक्ट करता है और मेरा अर्चन करता है, मंदिर में भजन साधन करता है, तो वो भी ढोंगी है, भक्ति नहीं। One who worship the deity of Godhead in the temples but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart must be in ignorance and is compared to one who offers oblations into ashes.
कितनी स्पष्टता के साथ भगवान ने घोषणा किया है, तुम्हारी सब पूजा अर्चना सब। अब ये तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय तक जब आप कभी पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे, तब ये बात समझ में कभी आएगी कि पकी पकाई खीर खिलाई जा रही है, आपको खीर बनानी नहीं पड़ रही। और उसमें भी कई बार आदमी पढ़ के निकल जाता है, उसको समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। इसलिए गुरु वैष्णव लोग समझाते हैं। कितना स्पष्ट है ये। तीसरा श्लोक और पढ़ लो थोड़ा सा। दूषितः परकाये माम, अगर कोई किसी दूसरे से द्वेष करता है, मानिनो भिन्न दर्शिना, उसको मेरे से अलग मानता हुआ, भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो दूसरे जीवों से बैर भाव करता है, न मनम शांति मृच्छति, उसको कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति शांति तो देती है, नहीं मतलब वो ढोंगी है। वो कौन है? ढोंगी है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर ये 4 बातें हैं। अहम उच्चावचैर द्रव्यै क्रिययो उत्पन्न या नघे, नैव तुष्ये अर्चितो अर्चायाम भूतग्राम अवमानिनः, जो भूतों का अर्थात जीवों का अपमान करता है, अवमानिनः अपमान करता है, बोले वो कितना ही द्रव्य आदि से या कीर्तन आदि से मेरी अर्चना करे। जैसे पहले वाले श्लोक का ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा था ना हमने। वन हु ऑफर्स मी रेस्पेक्ट बट इज एनवियस ऑफ द बॉडीज ऑफ अदर्स and is therefore a separatist never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. द्वेष। चौथी चीज है, माई डियर मदर इवन इफ ही वर्शिप विद द प्रॉपर रिचुअल्स, बढ़िया एकदम से होती है ना, कौन सी होती, क्या बोलते हैं उसको, मुद्राओं के साथ एकदम बढ़िया 2-3 ऐसे हाथ घुमा घुमा करके मंत्र आदि के साथ बढ़िया एकदम घंटी बजा रहा है, हरि नाम चादर भी ओढ़ी है, कौपीन धारण किया है, अंडरवियर वगैरह कुछ नहीं पहना है, भगवान की वर्शिप करने समय सिलाई से युक्त वस्त्र नहीं पहनते ना, बड़े रिचुअल्स के साथ अगर उसने किया है, विद प्रॉपर रिचुअल्स एंड पैराफर्नेलिया, अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट ऑफ माय प्रेजेंस, हर जगह भगवान ने चारों श्लोक में ये कहा है, हु इज इग्नोरेंट ऑफ माय प्रेजेंस इन ऑल लिविंग एंटिटीज नेवर प्लीजेस मी बाय द वर्शिप ऑफ माय डीटीज इन द टेम्पल, कभी भी मेरे को प्रसन्न नहीं कर सकता, अर्थात वो ढोंगी है। 4 बातें हैं। पहला क्या था? पहला क्या था? डिसरिगार्ड, अनादर करना। दूसरा क्या था? नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा। तीसरा क्या था? द्वेष। और चौथा कौन सा है? अपमान, अवमानना, अपमान। ये चारों प्राय शब्दों से देखा जाए तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। मोटी बुद्धि के लोगों को तो अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान भागवत में अंतर बता रहे हैं, अन्यथा एक ही श्लोक बोल के खत्म कर देते हैं। 4 श्लोक क्यों बताए? 4 श्लोक इसलिए बताए क्योंकि चारों में अंतर होता है। कितना डिटेल्ड है ना हमारे शास्त्र। संसार में ये सब किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया जाएगा क्या? भक्त की चेतना कितनी हम्बल हो जाती है, कितना भक्त अपने आप में कॉशियस हो जाता है, कितना वो कह सकते हैं कि सेंसिटिव हो जाता है। सेंस कर पाता तब सेंसिटिव हो पाएगा ना, सेंस ही नहीं करेगा किसी चीज को, क्या सेंसिटिव हो? थर्मामीटर है, थोड़ा सा लगाओ एकदम से बता देता है इतना बुखार है, थोड़ा सा भी बुखार को बता देता है। और जो मोटे हम लोग इतने सेंसिटिव होते नहीं, तो कहाँ बुखार है तो है, चल टाड़ा है, जा चुप जा।
ऐसे ही सेंसिटिव होता है भक्त बड़ा। अनादर कहते हैं जब कोई व्यक्ति आया और हमने उसको न कुर्सी का पूछा, न पानी का पूछा, न हमने उसको दो शब्द मीठे बोले, उसको बातचीत नहीं किया, कब आया कब गया, मैं तो मिला ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं उसको। तो एक भक्त की आंखें चारों तरफ कैसी खुली रहनी चाहिए, सब तरफ उसको जानकारी होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसा ना हो जाए कि किसी का अनादर हो जाए, अन्यथा हमारा सब घंटी लाना, सब माला घुमाना, जपते रहो लाखों वर्षों तक, कुछ नहीं मिलेगा। सुनाई दे रहा है तेरे को, सो रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा फिर। इसलिए अनादर नहीं होना चाहिए। सबके साथ बड़े प्रेम से हमें शब्दावली का उपयोग करते हुए सबका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उपेक्षा। उपेक्षा मतलब अगर हम चार लोगों के साथ रह रहे हैं, तीन लोगों के साथ बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे, उसको कहते हैं नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना। दो भक्त लोगों को तो बोल दिया चलो चलो प्रसाद लेते हैं, चल थाली लिया थाली लिया, और तीसरे भक्त को उठा ही नहीं रहे, तू थाली ले नहीं ले, उल्टा तेरे हिस्से का पनीर सब खा जाएंगे हम, ग्रेवी छोड़ देंगे तेरे लिए। ग्रेवी छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी कृपा किया तेरे ऊपर। बताओ भक्ति करना सहज है क्या फिर? उपेक्षा नहीं कर सकते। ये दोष मेरे अंदर बहुत तीव्रता से भरा पड़ा है। आप लोगों के अंदर तो नहीं है। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेरे को जयदेव प्रभु ने बताया इधर उधर से कि प्रभु जी ने सबसे तो बात किया लेकिन मेरे से बात ही नहीं किया। मेरे से बात नहीं किया तो बोले मैं बैग उठा के चला गया। मेरे को भी तो दो बात कर सकते थे। तो हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे से ऐसी गलती ना हो, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति को अगर अगर हम ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लग भी रहा है, तो भी हमारा प्रयास ऐसा उत्तम कोटि का होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगने के लिए भी स्थान न बचे। अब एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, इसको लगना क्यों है, लगा लगना तो बहुत बड़ी बीमारी है। प्राय हमारा लगना कभी ठीक नहीं होता। आदमी कहता है मेरे को ऐसा लगा, लेकिन लगा था लेकिन वो ठीक थोड़ी था। तो बोलने के लिए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हमारा ऐसा व्यवहार उत्तम कोटि का हो कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे भी नहीं। इस स्तर पर हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़ेगा कि हम किसी की उपेक्षा न करें। क्योंकि हमारा प्रयास बहुत होता है लेकिन फिर भी सामने वाले को लगता है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, देखो हमारा प्रयास जितना हम कर सकते करना चाहिए, और उसके लिए फिर क्षमा भी मांग लेना चाहिए। भाई जैसे जयदेव प्रभु बैठे, मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, भैया क्षमा कर देना मेरे को अगर तेरे को ऐसा लगा था, लेकिन मेरे को ऐसा बताया गया था। मेरे को किसी भक्त ने ऐसा बताया था कि वो ऐसा बोले कि लेकिन जो भी है फिर भी मैं क्लास में क्षमा मांग ले रहा हूँ, और मैं क्लास में लोगों को पॉइंट आउट कर देता हूँ, टोंट मार देता हूँ। क्लास में क्षमा मांगने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, अगर कभी ऐसा लगा भी है तो, नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो उपेक्षा है कि चार भक्तों के साथ में रहते हुए तीन से बात कर लेना, एक से बात नहीं करना। बोले मेरे को तो कोई सेवा ही नहीं दी प्रभु जी ने, बाकी सबको सेवाएं दे दी और मेरे को कोई सेवा नहीं दी, मैं यहाँ क्या करता, इसलिए मैं बैग उठा करके चला गया। ऐसा मेरे को किसी भक्त ने बताया था। मैंने किसी बात से शेयर ही नहीं किया था। तो चलो अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, लेकिन शेयर करना चाहिए फिर भी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे? एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। मैं उस बात को, जिसने मेरे को बताया, मैं उस बात को शेयर कर रहा हूँ। शेयर करना चाहिए, शेयर करने से हृदय हल्का हो जाता है।
तो मेरे मन का भ्रम को मैं मिटा रहा हूँ। अच्छी बात है, नहीं की तो। लेकिन मेरे को किसी भक्त ने बताया तो मैं उसके लिए तो क्षमा मांग ही ले रहा हूँ, जिससे उसको तो संतुष्टि मिल जाएगी। है कि नहीं? जिसने मेरे को बताया उसको तो शांति मिलेगी कि प्रभु जी की गलती थी। कई बार ऐसा होता है कि उस भक्त ने कुछ ऐसा कहा नहीं होता, लेकिन भक्त लोग अपने आप में ऐसी मनगढ़ंत विचारधारा बना लेते हैं और मेरे को फोन करके बोलते, प्रभु जी आपकी वजह से ऐसा हो गया। घर पे काम कुछ हाँ, भक्त कह रहे थे जगन्नाथपुरी में। नहीं तो मेरे को कुछ भक्त लोग ऐसा बोल देते हैं, तब मैं सोचता हूँ यार मैंने ऐसा सोच करके तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी अगर ऐसा लगता है तो मैं माफी मांग लूंगा। और जब मैं माफी मांग लेता हूँ तो वो भक्त बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ चलो आपने माफी मांग लिया, आपने अहंकार को अपना थोड़ा सा दबाया। माफी मांगना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और माफी इस तरह से थोड़ी मांगी जाती जैसे मैं लेक्चर झाड़ते हुए मांग रहा हूँ। माफी मांगने के लिए तो प्रणाम किया जाता है और फिर माफी मांगी जाती है, लेकिन ये सब छोटे बच्चे हैं तो मैं इस प्रकार से मांग ले रहा हूँ। मेरा भी अहंकार इतना थोड़ी अभी नीचे चला गया है। खैर, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए अगर हमें ऐसा लगता भी है। उस समय नहीं, परिस्थिति ने हमें ऐसा उपेक्षा करने के लिए लगा दिया है, 4 दिन बाद माफी मांग लेनी चाहिए। जब माहौल नॉर्मल हो जाए तब माफी मांग लेनी चाहिए। क्या जाता है, संसार छोड़ करके तो एक दिन जाना ही। इसलिए उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना। 4 भक्तों को हम लोग रहते हैं तो प्रसाद पाते समय एक आध को ही बुला पाते हैं, सबको बुलाते हैं क्या? तो उपेक्षा का दोष तो है ही ना। आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन मेरे अंदर तो ये भर के बड़ा कूट कूट के भरा पड़ा। मैं तो किसी एक को भी नहीं बुला रहा था, अकेला पाता हूँ प्रसाद। 5वां, ये तीसरा दोष है, उसको कहते हैं द्वेष। द्वेष मतलब किसी के अंदर अगर हम किसी अभाव को देखते हैं, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये गलती है, ये गड़बड़ करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसके कारण हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, इसे द्वेष कहते हैं। जैसे 4 कुमार नंगे जा रहे थे तो बलि मारे, ये जय विजय ने उनको रोक दिया। तुम लग रहे ये कहाँ घुसे चले जा रहे हो, नंग धड़ंग होकर के, कपड़े वपड़े पहनते नहीं हो। अरे वहां नारायण भगवान रहते हैं, ऐसे थोड़ी जा सकते हो वहां पर। उन्होंने अभाव कर लिया। मंदिर के अंदर या संसार में कोई भी भक्त कैसा भी है तो भगवान का अंश ही ना। तो भगवान का वही कोई ना कोई गुण तो उसके अंदर होगा ना। तो उस गुण को देखने के बजाय हम ये देखें कि ये संसार में आके गिर गया है तो दोष भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम दोष के ऊपर टारगेट करें और गुण को ना देखें। अपने अंदर तो गुण ढूंढ लेंगे, दोष होते हुए भी कभी नहीं कहेंगे कि ये दोष है, और दूसरे के अंदर दोष ही दिखाई देता है। इसलिए परिणाम में हम द्वेष करने लग जाते हैं। और देखो, जब हम स्वयं के अंदर दोष नहीं देख पा रहे तो दूसरों को अगर हमने अपना बना लिया तो उसके अंदर दोष देख पाएंगे? किसी को अगर हमने अपना मान लिया तो उसके अंदर दोष दिखाई देगा? किसी माँ बाप को अपने बच्चे का दोष दिखाई देता है? कभी नहीं दोष दिखाई देता, क्योंकि उन लोगों को लगता है ये तो हमारा बच्चा है ना। ना हमें स्वयं के अंदर दोष दिखाई देगा, ना हमने जिसको अपना माना है उसके अंदर दोष दिखाई देगा। ये नेचुरल है। उसी के अंदर दोष दिखाई देगा जिसको हमने अपना नहीं माना है। और भगवान सबके हृदय में है, और हमने किसी को अपना नहीं माना है तो समझ लो हम उस व्यक्ति से दोष द्वेष कर, और फिर हमारा घंटे हिलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबको अपना मानना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। इसलिए द्वेष मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अभाव देखना, उसको द्वेष कहते हैं। और अपमान तो मैं तो सब जानता ही हूँ, आप भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अपमान की सिखाने की जरूरत तो है नहीं कुछ। अरे तुरे करके बात करना, गाली गलौज करना, ऊंची आवाज में बात करना, तीखा बोलना, और एकदम से कड़क करके बोलना। कई बार आदमी कोई इस प्रकार से कड़क के बोलता है ना तो सामने वाला तो उसकी आवाज सुन के डर जाता है, झटका लग जाता है।
ऐसे किसी को उठ जा, सब उठ जा, ऐसे बोल उठ जा, एकदम से हिल जाता है एकदम। उठ जा मतलब उठाया जा रहा है या सीधा तीर चलाया जा रहा है। शब्दावली बड़ी मीठी होनी चाहिए। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उठाती हैं तो कितना मधुर गीत गा गा करके उठाती हैं, और सुलाती हैं तो कितना मधुर गीत गा गा करके सुलाती हैं। निंदिया रानी आजा निंदिया, भगवान को सुलाती हैं यशोदा मैया या कौशल्या मैया। बहुत सुंदर गीत गा गा करके सुलाती हैं। जैसे नरसिंह प्रभु मेरे को सुलाते हैं और ऐसे ही बेचारे उठाते हैं, लेकिन मेरे को छोड़ के और किसी को नहीं ऐसे उठाते हैं। सबको ही ऐसे उठाने लग जाए ना, भगवान की बड़ी कृपा हो। ऐसा प्रेम में ताकत हो ना। हाँ, लेकिन कुछ ढीठ होते हैं मेरे जैसे, जो प्रेम को समझते ही नहीं, उनके लिए तमाचा भी प्रेम ही होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। अपना समझ करके कोई व्यक्ति तमाचा लगाता है, अपना समझ करके कोई व्यक्ति हमसे बोलना बंद करता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इन्होंने तो बोलना बंद कर दिया, अब ये तो उपेक्षा कर रहा है मेरी, और उपेक्षा कर रहा है अब तो इसकी घंटी हिलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा भी नहीं। हमारे गुरुजी ने हमारे साथ बोलना बंद कर लिया एक बार, तो अगर हम इस श्लोक के आधार पर देखें तो बोले गुरुदेव उपेक्षा कर रहे हैं, इनकी भक्ति का कोई मतलब नहीं, सब ढोंगी है ये गुरुजी हमारे। नहीं, गुरुजी बोलते अरे अपनों से ही नाराज हुआ जाता है। तो प्रेम में अपनों के साथ ऐसा भी किया जा सकता है, क्रोध भी किया जा सकता है, तमाचे भी लगाए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। अपमान के कार्य भी हो सकते हैं, उपेक्षा के कार्य भी हो सकते हैं, द्वेष के कार्य भी देखा तो कितना गंदा संदा मलिन एकदम बना रहता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। अभाव भी देखा जा सकता है और अनादर भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। अभी जैसे कोई व्यक्ति आए, जैसे आइए प्रभु जी माला पहने, भगवान की माला है। कैसे उन्होंने गर्दन आगे कर दी एकदम से पहनने के लिए, लेकिन अब मैंने पहनाने के बजाय उनको अपने गले में डाल लिया। तो ये क्या हो गया? अनादर हो गया। लेकिन ये अनादर किसी अपने ही व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, समझ रहे हो? ये अपने हैं, हाँ, अपमान भी हो सकता है, अनादर, सभी मिलते जुलते हैं। अपमान में थोड़ा सा तू तड़ाक वाला गाली गलौज वाला भाव आ जाता है, थोड़ा और ज्यादा निखर के आ जाता है वो। सब चारों शब्द मिलते जुलते ही हैं, लेकिन ये किसी अपने के साथ ही किया जा सकता है। अभी ये बात मैं नरसिंह प्रभु के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी अपने नहीं बन पाए हैं ना। नहीं, मेरा हृदय अभी इतना दुष्ट है ना कि मेरा हृदय इतना दुष्ट है कि इनको अपना नहीं मान पाया अभी तक। तो ये समस्याएं हैं, ये हमें अपनों के साथ ही नाराज हुआ जाता है, अपनों के साथ ही अपमान किया जा सकता है, अपनों के साथ ही अनादर किया जा सकता है, अपनों की उपेक्षा की जा सकती है। हमें दूसरे भक्तों को लेकर के इस दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर मेरी उपेक्षा हुई तो बोले कोई नहीं, अपना ही समझते होंगे, अनादर हो गया अपना ही समझते होंगे। और अभी जैसे मैंने बुलाया, ऐसे दोबारा अगर मैं बुलाऊंगा इनको तो फिर आएंगे ही नहीं। नहीं आएंगे तो मतलब ये अपना नहीं समझ रहे। बुरा मान गए मन के अंदर। एक बालक गुरुकुल का वहां पर क्लास कर रहा था भागवत की, मैंने उसको माला पहनाई तो मैंने वैसे ही माला वापस पहन लिया। अब मैं उसको राजा दे माला पहन, बेचारा एकदम से धीरे धीरे सोच रहा जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर बड़ी मुश्किल से आ गया वो। फिर मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, तीसरी बार तो रोने लग गया, आया ही नहीं। छोटे बच्चे के अंदर भी इतना स्वाभिमान, इतना अहंकार, वो अपना मानने वाला व्यक्ति परवाह नहीं करता कि मेरा अनादर हो गया, मेरा अपमान हो गया, मेरी उपेक्षा हो गई, या मेरे अंदर अभाव देखा गया है, मेरा लोगों के बीच में अपमान कर दिया है, ऐसा
नहीं मानना चाहिए, तो ही हम भगवान की सच्ची आराधना कर सकते हैं। ये सब की जड़ अहंकार है, इससे हमें बचना होगा, जो हमारे शरीर के साथ ही आ जाता है। जैसे ही हम पंच तत्वों से युक्त ये शरीर धारण करते हैं, शरीर के साथ ही आ जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है। इसलिए शरीर के स्तर पर कार्य करना अच्छी बात नहीं, शरीर का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्यों के लिए वस्त्र दिए, भाई कपड़े पहनो, शरीर को ढकना सीखो, शरीर को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जानवर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए क्लास में भी कपड़े पहन करके बैठना चाहिए, हर साल की तरह ऐसे नहीं। शरीर का प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं, बहुत बढ़िया, शरीर को अच्छी तरह से ढक करके बैठना चाहिए, अंग प्रदर्शन अच्छी बात नहीं। पेट को जैसे हम ढकना चाहते हैं, पेट जब किसी का ज्यादा बड़ा निकल के आ जाता है तो कैसे ढकने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही हमें बाहु भुजाओं को भी ढकना चाहिए। दोस्तों के सामने बाहु प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के समाज में अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ पुजारी हैं अमरकंटक जैसे, वो तो विवश है, मजबूर हैं बेचारे, लेकिन उनके अंग प्रदर्शन से कुछ होने वाला भी नहीं है, मच्छर भी डरने वाले नहीं है उसके प्रदर्शन करने से। चलो, धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। अब लोग जप कर सकते हैं। आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहते हैं। हम जैसे कुछ कर रहे हैं तो हम अच्छा सोच से कर रहे हैं।